जनाजे के बाद जो दुआ हुजूर ने मांगी है वो कब्र पे जाके मांगी है, सलाम के फ़ौरन बाद नहीं मांगी। अगर सलाम के फ़ौरन बाद हुजूर पाक ने मांगी है तो आप दिखा दें, आप नहीं दिखा सकते क्योंकि हुजूर ने मांगी नहीं है, तो कब्र वाली अम्मा। दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद की आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ये मुनाजरा, जिसमें आज मुनाजरा इस बात पे हो रही है कि दुआ बादुल जनाजा, तो कहते हैं कि बाद जनाजे के बाद दुआ कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। आपको ये वीडियो दिखाएंगे तो देखेंगे कि ये किस तरह दुआ बादुल जनाजा कुरान और हदीस से कैसे साबित करता है। और दूसरी साइड पे जो इसके साथ मुनाजरा कर रहा है वो कहता है कि नहीं, ये दुआ जो है जनाजे के बाद दुआ कहीं से साबित नहीं है। लेकिन देखते हैं चलो ये कैसे साबित करते हैं। दूसरी बात, मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद की आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूँ। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा, दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान कहते फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग उत-तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते हैं मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा, या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग उत-तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा, मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तअस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफ बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं, कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते, नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्तों वाली बात छोड़ी, लेकिन
اب میں نے اس کے سامنے نئی بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں، سمجھنے کی بات ہے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، پوری زندگی انہوں نے، یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند، وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی، مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں، مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اب آپ اپنے علماء کو مانتے ہو یا نہیں، یا ان کو کہو کہ انہوں نے خلاف سنت کام کو جائز کہا، خلاف سنت کام کو جائز کہا، ان کے فتوے غلط ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کیوں نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو سامنے رکھا، میں نے آپ کو کہا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، میری بات سنو، کوئی نہ بولو۔ بات یہ ہے ایک بات سن لیں، بات کریں حوصلہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کون ہے بولنے والے، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں صدر صاحب، اچھا ٹھیک ہے نا صدر صاحب، آپ چپ ہو جائیں، صدر صاحب ورطا گورا دیوا بیانو حالتا اس پریزی پل ملگان نہ منی، پل مفتیان نہ منی، چالو کرو، چالو ہے، پل ملگان نہ منی، پل مفتیان نہ مانے، اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے، اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے، یہ ان کی حالت دیکھو۔ یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد؟ قرآن حدیث سے شروع کریں، اگر میری گال ہوئے غلط صبر کریں، گزارش سنو چاہو گالا، یہ کہتا ہوں، اچھا کلوشہ کشمیری کی سنا ہے، نہیں صدر مناظر کہتا ہوں، یہ بات آپ کو نہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ٹائم دیکھو، اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی، بس نہ تم پابند نہ ہم پابند، تمہارا دعوے خلاف سنت ہے، باہمیں قرآن سے ثابت کرو، باہمیں حدیث ہے، جی میں ثابت کرو تو آڑی مرضی ہے، ساڑھا دعوے جائز ہے، اسو ثابت کرے سو جی میں ساڑھی مرضی، کوئی نہ تو سا پابند ہے نہ آسا، یا پابند ہی وے، بس جی میں تو سا کریں دو، شروع کرو، اپنا عمل قرآن شروع کریں، قرآن یہ دیکھو مجھے فتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو، فتح و فریدیہ، کوئی پابندی نہیں، تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں، تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں، مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں، یہ فتح و فریدیہ، تم جواب نہ دو بیٹھ جاؤ، یہ فتح و فریدیہ ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے۔ مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، یہ بہتان ہے، افتراء ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ فتاوی فریدیہ، اور یہ فتح فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟
जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है, 3 दफा कुल का भी जिक्र है, इस तरह दुआ करना कैसे है? अल जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सफा 254 बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते कि आप लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दे। जवाब, इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है। अनवारुल बारी। अब ये हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस सुने, हदीस सुने, हदीस सुने। ये अनवारुल बारी है, हदीस सुने, हदीस सुनाता हूं, हदीस सुना रहा हूं। टाइम नोट करे याकूब भाई टाइम नोट कर, चुप्पी तक करे याकूब भाई टाइम नोट कर जाओ। ये मेरे हाथ में अनवारुल बारी शरह सहीह बुखारी, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम उल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, हदीस हजूर की है। और हदीस से साबित क्या हुआ? ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ। अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट आले बाकी, सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ, खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी। और ये मैं नहीं कहता, अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंद अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहां जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारी सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरे थे शरीफ वो खड़ा के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े कि मैं बैठ जाए, मेरी बारी, अब खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी अभी इसलिए तो बात नहीं करते वैसे खराब कुछ आता नहीं है। बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ हदीस अनवर शाह ने मना नहीं, 1 मिनट समझ रहे? नहीं, मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। 1 मिनट, अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर शुरू, आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक, नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। बुखारी की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो। ठीक, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता वसल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। मौलाना साहब तकरीर करे जवाब हदीस बाला, ये आखिरी जुमला चलो सुनो टाइम। बाला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है?
हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे, हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो, नहीं आप दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है।